फैशन हो गई कि नहीं हुई अभी? दीदी रात दिन बस बाल ही काटती रहती है। तुझे जब देखूं जब बाल संभालती रही, बाल हो गए कि आफत की जड़ हो गई? दीदी बाल नहीं, वो मैंने काटे नहीं थे, नहा के आई थी, सारा काम करने में लगी थी, फिर मैंने अब काटे हैं। मुझे पता है तू कितना काम करती है, ठीक है? दहेज तो लाई नहीं, मैं काम करती हूँ काम करती हूँ। कहाँ क्या किया तूने काम? कोई काम नहीं दीदी किया। सारा काम हो गया, बस आपका इंतजार कर रही पोछा थी। तो लगा देंगे अभी। लगा दिया दीदी, कब लगाया? अभी पोछा वोछा लगा के मक्खी आ रही है, पोछा लगाया है? नहीं दीदी, वो सीलन से ठंडक से मुझे हो पता रहा है तू कितनी कामचोर है। दहेज तो लाई नहीं, कुछ भी नहीं, ना बेड लाई, ना कूलर लाई, ना पंखा लेकर आई। दीदी जितना था उतना तो दिया ना पिताजी ने, अब इससे ज्यादा क्या मैं अपना मकान बिकवा दूं? हम बेचेंगे ना, अपने खेत खलियान सब बेचेंगे। जब तो कह रहे थे हमारी बेटी के लिए जेवर लाना, हार लाना, चूड़ियाँ लाना सोने की, सब कुछ लेके आई, मगर तेरे बाप ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी हमें। दीदी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अब इससे ज्यादा क्या करते पापा जी, जितना था उतना दिया ना। मुझे पता है कितना दिया है, ठीक है? और घर का काम नहीं किया अभी? हो गया दीदी सारा काम। खाना बस रोटियां सेकनी है आपके लिए। अभी रोटी भी ना बनी, कब बनेंगी रोटी? मतलब वैसे तो बन गई, लेकिन आपके लिए गरम गरम बना बना आपने ही तो बोला था कि मैं आऊं तभी गरम गरम सेकनी है। चल मैं खाती हूँ, चल। देख खाना तो मैंने खा लिया, मेरी एक बात सुन ले तू अपने पीहर जाना कल, और मेरे लिए एक फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए और स्कूटरी चाहिए। अरे मेरे लिए नहीं, मतलब तेरे लिए ही। सो क्या देवर जी साइकिल से काम पे जाते ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। दीदी लेकिन मेरे पापा जी अब इतना सब अचानक से कहाँ से लाएंगे, और अभी तो उन्होंने शादी करी है, फिर इतना पैसा पापा जी के पास कहाँ से आया? अचानक से शादी कर सकते हैं ना? मैंने तो कहा था कि अभी शादी नहीं होगी, सर्दियों में शादी होगी। नहीं नहीं, जल्दी शादी कर लो, रिश्ता अच्छा है, जल्दी शादी कर लो। मेरे लिए जो कहा है ना वो चाहिए, ठीक है? दीदी आप कैसी बातें कर रहे हैं, अर्जेंट में मेरे पापा जी कहाँ से लाएंगे? और देख मुझे तो पता नहीं वो कहाँ से लाएंगे, क्या बेचेंगे, अपने घर को बेचें, चाहे खुद को बेचें या तुझे बेचें, मुझे तो सामान चाहिए। जी दीदी। अरे धनुआ भैया, धनुआ भैया, अब तो मतलब निकल गया, तो निकलने भी टाइम लगता है बहुत ज्यादा। कैसे हल्ला मचा रही हो? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हल्ला नहीं मचाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? क्यों कहा हो? तुमने शादी में कितना झूठ बोला था, ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। 4 लोगों का खाना भी ढंग का नहीं मिला। मुझे तो शर्म आती कहते हुए। मोहल्ले वाले कह रहे थे कि सब्जी तो पूरी नहीं थी, पूरी तो सब्जी नहीं थी। अब एक बात ऐसा भी बताओ, नहीं खाना होता है। 100 आदमी की दावत, वहाँ में घुसेड़े जाए 200 आदमी, 100 आदमी की दावत, और क्या होगा फिर? अरे मेरी शादी में ना 500 लोग तो गए एक थे। बात बताओ, दहेज ना मिलो तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ही कहा था कि लड़की भी अच्छी है और दहेज भी मिलेगा। जो खाना मिलो, का क्या मिला? बेड भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है। ये तो कोई बात ना हुई ऐसी पैसी की। अरे ऐसा था ना, वो कह रहे थे कि अरे हम सब कुछ देंगे। जब मैंने बात करी कहीं, जब तो तुम बहुत हल्ला मचा रही, बहुत मक्खन सा लगा रही, कहना करवाओ करवाओ करवाओ। अब तो मुझे करवा क्या रही, मालूम था कि वे बिल्कुल नंगे लोग हैं, कुछ भी नहीं अब देंगे। करवा रही तो अब क्या दहेज लाओ? भाई मतलब दहेज ये की तो कि कोई बात ही ना भाई। बेटी के साथ कुछ भी नहीं आया, बर्तन भी नहीं आए, बर्तन भी नहीं आए, कुछ भी नहीं है उसके ऐसा तो साथ। हुई ना सका माने बर्तन ना दे। कन्यादान के बर्तन है ना, वही है बस खाली। अरे दो चार साड़ियाँ हैं बस। अरे जो जैसो बनो बाबे मैंने दे दियो। अरे मेरे लिए डलिया पे जो साड़ी रखी जाती है ना, सास तो है नहीं घर में, जिठानी के लिए उसकी मेहतारी रख सकती थी, कुछ भी नहीं रखा मेरे लिए। ऐसा सुनो बाबा, ज्यादा दबाव मत डालियो, नहीं हम तो रिपोर्ट कर दबाव देंगे तुम्हारे नाम। डालेंगे, दबाव डालेंगे। हमने जो कहा था वो हमें चाहिए। पूरा घर सड़ जाएगा जेल में। अरे सड़ने दो, हैं? कोई नहीं सड़ेगा। ना तुम मानोगी? भी ना सड़ जाओ झूठ बोलने के चक्कर में। मैंने कहा झूठ बोलो, मैंने तो भाई आमने सामने बात करवा दी। अब दहेज की बात आ रही है, दहेज की ना तुमसे बात भाई मेरी, ना उनसे बात भाई, काउ से बात की ना भाई मेरी। तो तुमने उसके पिता ने कहा था कि हम सब कुछ देंगे, जो हमसे बन पड़ेगा सारा दहेज देंगे, कुछ भी नहीं दिया ना, नगदास दी। जो जो बापा बनो वो तो दे दो, माने बक्सा ना आया, छोटा बक्सा अरे ना। बड़ा बक्सा, उसमें का सोना चांदी है बक्से में। अरे कचू सही उसमें बाबा, तो बंद हो जाओ। जो जैसा हो वैसा दे दो माने। आपका अरे वो इतने फटीचर लोग हैं, पल्लू में लड्डू बन के आते हैं ना, वो भी नहीं आए। तुम्हारे यहाँ से कहाँ मिल झाड़ के मेरे यहाँ से सब कुछ मिला था। हाँ? हाँ खूब देख रहा हूँ। अरे हम भी देख रहे हैं, खुद की तो शादी नहीं हुई और दूसरों की शादी करवाते फिरते हाँ, झूठ बोल सही के। कह रही ठीक हो। है मैं जाती हूँ, वैसे ही आई थी मैं तो। जाती हूँ बताओ, एक तो ब्याह को ब्याह करवाओ, ऊपर से दहेज और दब्बाओ इन्हें, यही अनोते रहेंगे पूरे गाँव में। सारा काम कर लिया अब तो फिर। काम कर लिया, अब एक एहसान कर दे मेरे सर पर, तू यहाँ से निकल जा, ले अपना दीदी, बैग ले।
प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो। मेरे पापा मम्मी बहुत गरीब है, मैं कहाँ कोई जाऊंगी? गरीब नहीं है, सब उनके ढोंग हैं। दीदी आप कैसी बातें कर ऐसे रहे हो? ढोंग आपको तो सब दिखाते हैं कुछ हम पता तुझ पे है। तरस खा लें और तुझ पे कुछ भी ना मांगे। अपना बैग पकड़ दीदी और बहुत हो गया, दीदी मुझे माफ प्लीज कर दे। ऐसा मत करो, मुझे इस घर से नहीं जाना। जैसे आप रखोगी, जैसे आप कहोगी वैसे मैं रह क्यों लूंगी। रखूं तुझे? मैं क्यों रखूं? तेरा पति बाहर काम करता है और मेरे सर पे तुझे छोड़ गया। इस बीमारी से मैं कैसे निपटूं? तो एक दीदी काम मैं कर, कहाँ चली जा जाऊंगी? इसी घर। नहीं दीदी ऐसा मत करो, मुझे यहीं रहना है। मुझे दीदी, पता वो था, बाहर रहते हैं, मुझे पता कोई था प्रॉब्लम नहीं कि है। तू बेशरम है, तू नहीं जाएगी। मगर हम तेरी तरह बेशरम नहीं है, ठीक है? हम इज्जत वाले लोग हैं। निकल यहाँ से, चल जा। दीदी मैं इज्जत के लिए ही इस घर में रुकी हूँ, वरना मुझे जाने में कोई आपत्ति मुझे नहीं पता है। है तू यहाँ पर क्या करती है क्या नहीं करती। सारा दिन बाल संवारती रहती, छत पर खड़ी रहती, किस मतलब से? नहीं दीदी मैं छत पे कपड़े सुखाने के ढोंग से गली के लड़कों को देखती है, मुझे सब पता दीदी है। ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं किसी को नहीं देखती। देख मैं तुझे नहीं निकालूंगी, ठीक है? अपने घर जाकर एसी लिया, फ्रिज लिया और एक स्कूटरी लिया, बस। दीदी आप कैसी बात कर रहे हो? स्कूटी या एसी या फ्रिज कोई बातों के बतासे तो है नहीं। चलो केवल फ्रिज होता तो कहीं तक समझ में आता, लेकिन एसी और उसके बाद में स्कूटी, मतलब क्या दीदी? ऐसी ये तेरे नॉर्मल पिताजी बात ने- नहीं है। अरे तेरे बाप पे इतना सारा खेत है, उसे बेच कर दे देगा। 1 बीघा जमीन बेचेगा ना दीदी- तो तीनों सामान आ जाएंगे। खेत तो मेरी शादी पर ही बेच दिया था, अब तो सिर्फ जिस मकान में रह कहीं रहे हैं नहीं, वो रह बहुत कुछ गया है है। अभी तेरे बाप पे। चल निकल यहाँ से, सिर्फ जा। वही मकान है जिसमें पापा मम्मी रह रहे हैं। तो उस मकान को भी बेच दे और तू भी बिक जाना। निकल यहाँ दीदी से, लेकिन निकल छोटी यहाँ से। बहन भी तो है, प्लीज दीदी मुझे घर से मत मेरी निकालो। कोई बहन नहीं है और वैसे भी मैं अपने बाप की इकलौती संतान हूँ और तुझे बहन बनाना, मुझे सिरदर्दी नहीं लेना। चल निकल यहाँ से, आई बड़ी बहन बनने मेरी। अब पन्ना लाल भैया के घर ही जा रही हूँ। पन्ना लाल भैया, भैया नमस्ते। अरे नमस्ते। भैया तुमने तो बड़ी बुरी जगह फंसाई मैं। अब देखना मेरी जेठानी ने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया और मेरा थैला भी पता नहीं कुछ लाई है कि नहीं, ऐसी दे दिया, मेरे हाथ में थमा दिया, कह दिया जा। धक्का देगा? और क्या क्यों कहा कह रही है? फ्रिज स्कूटी और एसी लाके दे तो तू इस घर में रहेगी, वरना नहीं रहेगी। दहेज मांग रही है? हम्म। अरे 2-4 दिन पहले मुझसे भी कह रही वो है। अब तो मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। धक्का देगा? हम्म। तू एक काम कर, हाँ तू पहुंच घर। तुम्हारे घर? हाँ हाँ, हाँ। तू कहाँ जा रही है? अपने घर ही तो जा मैं रही है। तुम्हारे घर आ रही थी। मेरे- अब मुझे नहीं पता, तुमने मेरी शादी करवाई है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं तो तुम्हारी छाती पे मुंह दड़ूंगी, मैं तो तुम्हारे घर रहूंगी। एक बात को बता, जब मैंने तेरी शादी करवाई है तो जाकर मतलब जो थोड़ी है, मेरे घर तक को ठेका ले रखो है मैंने। अच्छा अब मैं जाऊं या तो मेरे संग चल। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम खुद बात करके आओ, वो मुझसे कोई बात नहीं करेंगी। उनके सिर्फ यही बात है कि एसी ला, स्कूटी ला, फ्रिज ला, और मुझे कुछ ला के देना नहीं है। मेरे घर पर कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे घर पर रहना है। अब तुम खुद करोगे कैसे क्या करना है, क्योंकि बिचौलिया तुम हो। चाहे थाने चौकी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मुझे यहीं रहना है। अब मैं यहाँ से शादी होके आई हूँ, मर के ही यहाँ से जाऊंगी। इस गांव से अड़ती मेरे घर मतलब बाहर जाएगी, वरना मैं मर जाऊंगी। तू यहीं एक काम रहूंगी। कर, तू मेरे घर पहुंच। ठीक है। हैं? मैं बात करके आऊंगा ना, मैं तो मांगती भी फ्रिज कूलर स्कूटी ला, मैं इनको शहर कर मांगू स्कूटी पे बैठा के। है कोई? है कोई घर में? हाँ हाँ मतलब हम हैं घर पे और कौन है घर तो पे? एक बात बताओ, मैंने शादी यही मारे करवाई? क्या हुआ? हैं? क्या हुआ? तुमने वो लड़की धक्का मार के बाहर निकाल दी घर से। धक्का मार के कहाँ निकाला? मैंने क्यों? कहा तू अपने पियर चली जा। बियर चली जा। हाँ। वो साफ साफ कह रही है वो धक्का मार के भगाए हो। अरे मैंने धक्का नहीं मारा, वो मैंने कहा बातें डिमांड और कर रही हो, टीवी फ्रिज एसी चाहिए। हाँ वो तो मैंने कहा था मुझे तुम्हारे ऐसी घर में कौन तो चाहिए। एसी लग रहा है? देखिए क्यों नहीं लग रहा है? हाँ? मेरे कमरे में लग रहा है। कमरे में लग रहा है, हाँ। खूब देखा है एसी में रहने वाले। ऐसा तुमने एसी देखी नहीं है ना, इसीलिए कह रहे हो तुम। तो मेरी कोई जिम्मेदारी ना दहेज वहेज की। ऐसा है तुम उसकी चमचागिरी कम करो। चमचागिरी मैं ना कर रहा, चमचागिरी जो कि मेरे घर का है वो। तो मैं क्या करूँ? उसे खिलाओ पिलाओ। खिलाओ पिलाओ। हम्म। एक तो शादी कराओ, ऊपर से दहेज और डिब्बा उनको। शादी करके कोई दहेज की ऐसा मेरी नहीं किया बात मेरे ना ऊपर, भाई। ठीक है? ठीक एक है, तो काम नहीं करती घर का वो कुछ भी, का काम ना करे वो। झाड़ू लगाना नहीं आता, पोछा भी नहीं अब मारती तुम घर में। घर में दो जने पे काम ना है रो। तो करती तो मैं बाहर का काम करती हूँ। अभी मैंने रिपोर्ट कर दी या फिर कोई गलत काम कर लियो, कौन जिम्मेदार है? कोई गलत काम नहीं, वो तो मर तो बिल्कुल नहीं सकती, हाँ, इतनी हाँ। मोटी चमड़ी है उसकी, बिल्कुल तुम्हारे नहीं कहने से ना मरेगी। मर रही वो। ऐसा तुम अपने घर चले जाओ। आज के बाद कुछ मत कह दियो वहां से। मैं क्यों कहूंगी उससे हैं? कुछ? अब तो वो मेरे अब घर पे है एक ही बात नहीं। बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? मेरे मन में तो कुछ भी नहीं है। दहेज रखनी नहीं है या ना रखनी वो? मुझे नहीं रखनी। जब अगर तक ना दहेज नहीं रखनी आएगा। तो मैं टम्पू लेके आ रहा हूँ बाको टम्पू में सामान क्या वापस दो। करोगे? सामान भरवा बाको सामान कहाँ है? सामान जो
ए वो टूटा फटका बेड अरे है जो और टूटी सामान फूटी है साइकिल है सामान है बस दो मैं अंत कम कर दूंगा बाकी तो साथ ले जाना सामान, जाकर बेच देना किसी कबाड़ खाने में। हाँ कबाड़ खाना सामान है वो। और क्या है सामान वो? कोई सामान। ढंग का सामान है? रखनी ना है वो। मुझे नहीं रखनी। हैं? ना जब रखनी? तक दहेज लेकर नहीं आएगी मुझे नहीं रखनी। ठीक है मैं टम्पू लेकर आ रहा हूँ अरे सामान ले आओ, भरवा दो। टम्पू ले आओ, जहाज लेकर आओ, कुछ भी लाओ। जितना भी सामान है बाको सब भर दूंगा मैं और अंत कम कर दूंगा अरे साथ। जाओ कर देना अंत। कर दी कहाँ नंगन में हाँ। पाला पड़ो नंगा तुम हो, नंगा हम नहीं है, फटीचर कहेंगे। ये कौन है दहेज तो अरे मान ले करियो। अरे हाँ भैया। तू एक काम कर क्या? वो थाने चल। थाने? हाँ ये ना मानेंगे ऐसे बगैर कोर्ट कचहरी रिपोर्ट करे ये ना मानेंगे। चलो इन्हें जैसा दहेज- तुम कहोगे वैसा करूंगी। हाँ इन्हें दहेज तो पाऊँ आजा चलो, चलो। थाने आ। राम राम। राम राम। राम राम। कौन है ये? कौन है तुम्हारा दिख रही? ना तो ये उनकी है डेयरी वाले की बहू। डेयरी वाले की बहू। हाँ डेयरी वाले इनके से छोटे लड़का है। छोटे छोटी वाली। उनकी तो नुके तो शादी ना है रही। अरे ना हाँ। वो मैंने कैसे करके करवाई दी। अच्छा। हैं? हाँ। बीच में फंसको मैं। अच्छा अब डिमांड कोई है नहीं जो कछु दोगे तुम अपनी लड़की ले दोगे ठीक है, जो कछु सामान है वो जाके बाप ने दो। सही बात है। अब दहेज को वो लगा रहे हैं कि हमें टीवी ना है कि फ्रिज ना है कि स्कूटी ना है कि ट्रैक्टर ना है। अच्छा ये तो कोई बात ही ना भाई। अच्छा। अब जाने उनने निकाल दिया घर से बाहर। कौन कह रहा? ससुर कह रहा होगा जाको आदमी? वो है बड़ी भाई का नाम होगा हमारी वो है जेठानी। जेठानी। रानी। बड़ी तेज वहाँ में है आग वो। लग रही है। बड़ी तेज है उनने वो। धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कह रही है कि अब ए अब तो दही पत्ता लगा दो सर, वही से देखी जाई और ले ले 2-3 लाख रुपया। मैं थाने तो जा रहा हूँ हाँ तो सही है। और ऐसा तो आएंगे ना लपेटा में। जिन आ रहे लपेटा में हाँ, ये मैं बहुत थाने जा रहा हूँ खराब अभी है। रिपोर्ट करके आ रहा हूँ। हाँ करे अब ये और जाओ। तुम कहाँ आ रही हो? मैं इधर जा रही ना। अच्छा ना गवाह की जरूरत हो बन नहीं हो ना। भैया मैं ना जाओ गारम पत्ते। क्यों मैं अपने बढ़ जाऊँ, मेरा आदमी किल्लावे मोते। किल्ला में हाँ पटोई ना ऐसी पड़ेगी। होगा मत पर कर अरे अलग उन्हें रहकर। पटोई ना पड़ेगी। अरे भैया ना मैं ना परूंगी। क्या तो कोई अपना बात ना खाना नहीं खाओ होगी। भैया हमारे बस। ठीक है तू चल थाने। अरे दरोगा जी है का? दरोगा जी। जी बताइए। नमस्ते अरे दरोगा जी राम राम। नमस्ते नमस्ते। अरे दरोगा जी एक समस्या आई। बताओ। अरे बात यही दरोगा जी हमने शादी करवाई किसकी? या लल्ली की। ये कौन लगती हैं आपकी? ये हमारे लड़की कोई बिचौलिया ना, है। बिचौलिया आए हम। अच्छा हाँ और हम फंस गए बीच में। अच्छा और दहेज की कोई बात ना भाई। अच्छा। हाँ अब वो लड़का वाला ये कह रहा है कि दहेज लेके आ। स्कूटी, फ्रिज, एसी, कूलर 3 चीज मांगी है। तब जाके घर में घुसाएंगे। धक्के देके घर से बाहर निकाल धक्का देके बाहर दिया। निकाल दिया। कपड़े लत्ते कुछ नहीं दिए, थैला दे दिया एक। और 2 दिन से मेरे घर रह रही है। 2 दिन से तुम्हारे घर रह रही है हाँ? तो तुमने सूचना क्यों नहीं दी हमें? तो सूचना क्यों नहीं दी? पहले मैंने उनसे बात करी। भाई उनके घर भी तो जाऊंगा बात करने। अच्छा अगर वो उनने मानी साफ नहीं साफ मना कर दिया, हमें नहीं रखना। मानी ना रही हम वो नहीं रखेंगे। ना। दहेज लेके आएंगे तो रखेंगे। एक फ्रिज, एसी और क्या नाम है? स्कूटी। स्कूटी स्कूटी। हाँ इन चीजों की उनकी डिमांड है। डिमांड जी। है। अच्छा जब और तक घर में नहीं घुसने देंगे तब तक ये सब चीजें न लाएंगे। अच्छा और पहले कोई डिमांड नहीं थी। पहले कोई ऐसा मांग जांच नहीं ना, ना, थी ना, ना, जिसकी वजह से शादी हुई हो? हाँ और कोई नहीं मांग रहा। मेरी जेठानी मांग रही है, उसको सबक सिखा दो बस। आप चिंता मत करिए, मैं जरा अंदर से अपना रजिस्टर लेके आता हूँ हाँ और अभी आपका वो लिखता हूँ मैं। ठीक है रिपोर्ट लिखता हूँ अभी आया ठीक बस। है, ठीक है अब पता पड़ेगी उसे। सही कह रहे हो तू तुम। घबरा। बिल्कुल सही जगह लेके आए हो भैया मुझे। घबरा अब मत। इनको या तो ये मुझे खुशी से रखें हाँ या फिर मेरा तलाक करवा दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। घबरा मत, मैं सब करवा दूंगा, टेंशन मत ले। जी तो चलिए आप हमारे संग। चलिए, नहीं पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ। राजकुमारी। राजकुमारी। हाँ। राजकुमारी। तुम्हारा क्या नाम है साहब? धर्मपाल। धर्मपाल। अच्छा, और तुम्हारी जो जेठानी है उनका क्या नाम है? सीमा देवी। सीमा देवी। सीमा देवी। देवी और देवता। अच्छा, क्या नाम है आपका? पन्नालाल। पन्नालाल। अभी धर्मपाल बता अरे रहे हैं। ना, ना। भूल गए। धर्मपाल वैसे तो धर्मपाल है। अच्छा। पन्नालाल की मैं। उर्फ पन्नालाल। हाँ पन्नालाल। पति का नाम क्या है आपके? इनके पति कहाँ थे आए? मेरे पति कहाँ से आए? अरे तुम्हारे पति। अच्छा मेरे पति। जी तुम्हारे पति पूछ रहा हूँ मैं।
हमारे उनको नाम का नाम लेतना है ना पति का। है वो रामवीर है। ठीक है रामवीर, ऐसा है जो जितने भी मैंने नाम लिखे हैं। दरोगा जी सुनो, रुकिए पहले, रुक जाइए। इसकी तफ्तीश होगी और तफ्तीश होने के बाद कार्रवाई चालू होगी। तुम चाहे तफ्तीश करो चाहे तफ्तात करो, नहीं, इस कार्रवाई को जल्दी चालू करो ठीक। और हमारे संग चलो, हमें हमारे घर पहुंचाओ। अभी नहीं जाऊंगा, क्यों? अभी नहीं जाऊंगा, पहले इनकी जानकारी लूंगा उसके बाद जाऊंगा। अब आप मुझे ये बताओ कि कहाँ रहती हैं? ये मेरे घर रह रही है अभी। तुम्हारे घर का पता? ये पीपल गली। 3 पीपल वाली गली, केला मंदिर। हाँ यही है का। अच्छा। सामने। ठीक है। हाँ, और दरोगा जी इनको फांसी होनी चाहिए जी। हाँ फांसी होगी, बिल्कुल। आप चिंता मत करिए। इनको सबक सिखा देना कि दहेज कैसे मांगते हैं। फांसी का रस्से तक ले जाऊंगा इन्हें। हाँ बिल्कुल ले जाओ। ठीक है, ठीक है। नमस्ते। आप जा सकते हैं। आप कब आए हम? मेरी तरफ से मैं ही आऊंगा आपके पास। कब आओगे? आऊंगा मैं आपके पास। बड़े बूढ़े हैं, चलो दिक्कत मत करो। अरे रुकिए अम्मा, हाँ बोलो भैया। ये बताइए ये सीमा देवी का घर कौन सा है? सीमा देवी। यहाँ आप इसी गांव की है ना? हाँ हाँ, तो सीमा देवी का घर पूछना है जरा मुझे। सीमा देवी के घर बोलो भैया। वो पीरो फाटक चढ़ रहा पीरो, वही है सीमा देवी का घर। पीरा फाटक जो है बड़ा वाला, हाँ। वही है ना? ठीक है ठीक है। कहाँ है वो? कोई बात हो गई है, मैं आपको बता दूं क्या हो गया है। क्यों भैया, जब हमसे पता पूछ रहे तो बताने में क्या यार है? आपसे सिर्फ जितना पूछा गया उतना बताओ। अच्छा, समझ में आई? अच्छा हाँ। पता तो पच जाएगी, तुम ना बताएंगे तब भी पता पड़ेगी। कोई बात नहीं, गांव की औरतें हो आप, आपको पता लग जाएगी, हम जानते हैं इस बात को। चलो ठीक है, मैं आगे चले जाओ। मुझे लगता है सोती हुई आई हो। अरे कोई है, कोई है क्या? कौन मरा जा रहा है सुबह सुबह? अरे मरा जा रहा? आप किस लिए आए हो? कोई काम है क्या? कोई काम? आपने, अगर मैं आपको चाहूं तो 2 मिनट के अंदर लेडीज पुलिस बुलवा के अंदर करवा सकता हूं। देखो, अगर आपको समझ में चलना आई? चाहिए तो आप ऐसे ही ले लो। चलना चाहिए और वो करना चाहिए। सीमा देवी आपका ही नाम है? हाँ मेरा ही नाम है सीमा देवी। आपकी जो छोटी वाली देवरानी है उसका नाम राजकुमारी है? हाँ राजकुमारी है। हैं? हाँ और तुम्हारे उनका नाम जो है, उनके पति का नाम राजकुमार? राजकुमार है उसका नाम। आप एक बात बताइए, कौन सी आपको बात? शर्म नहीं आती शर्म? दहेज मांगने में? अरे जिंदा भीख मांगनी है तो कटोरा लेके बाहर घूमो। ऐसा भीख ना तुम जैसे लोग मांगते हो, आप मैं भीख मांगती नहीं हैं। मांगती। एक बात, आप कानून से बातें कर रही हैं। एक तो अपने दायरे में रह के बात करिए, आपने एक तो गलत काम किया है। आप अपने मैं दहेज- देवरानी से जो है आप एसी, एक्टिवा, एसी फ्रिज। एक्टिवा? अरे वो तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया था। मजाक? ये मजाक होता है? अरे उसे पता है मुझे कितना मजाक कितना पसंद है। आप तो फिर किसी सर्कस में होनी चाहिए। सर्कस में? अरे मतलब अगर मैं अपनी देवरानी से थोड़ा बहुत मजाक कर भी लेती हूँ तो क्या हुआ, मैं उसकी बड़ी बहन जैसी हूँ। दरअसल बात ये नहीं है, बड़ी बहन है आप कुछ भी सही, और आप बड़े होने का नाता ये होता है कि बड़े होने का कायदा कि चलो मजाक एक अलग चीज है, लेकिन आपने उनको यहाँ तक कि घर से बाहर भी निकाल दिया। मैंने नहीं निकाला, वो कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, और वो काम भी नहीं करती थी, सारा काम मुझे देखना पड़ता है। इस घर दहेज का बाहर मामला क्या है? क्या आप दहेज मांग रही थी? अरे मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, मैं क्यों दहेज मांगूंगी? क्या मतलब मुझे दहेज लेना देना पसंद नहीं है बस। अब आपको पसंद नहीं है दहेज लेना देना, आप दहेज के सख्त खिलाफ हैं, और आपकी जो देवरानी है वो बाहर निकल गई यहाँ से। देखो मुझे तो पता नहीं वो क्या चाहती है क्या नहीं। अब मैं तो कह रही हूँ इस मामले को शांत कर दो, कुछ ले देकर। इसकी तहकीकात होगी, ऐसे लेने देने की क्या अब कोई मतलब? क्या तहकीकात होगी? मैंने किसी का खून थोड़ी ना किया है, तहकीकात करोगे आप? नहीं, खून तो नहीं किया, लेकिन तुम्हें पता तो है। अब मैं तो पूरी छानबीन करके तभी करता हूँ। इस छानबीन को बंद करो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? अभी कहाँ आ रही हो? पता नहीं क्या करने गई है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं ऐसे। मैं इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई दर्ज करा के ही मानूंगा। लीजिए पैसे और इस केस को रफा दफा कर दीजिए, ठीक है? ये रोज की चिकचिकबाजी मुझे पसंद नहीं है। अरे आपने कोई जुल्म ही नहीं किया। तभी तो कह रही हाँ, हूँ, आप मैंने तो कोई जुल्म नहीं बेगुनाह किया। है। ऐसी भोली वाली अच्छी कहीं मिल भी नहीं सकती। बिल्कुल नहीं मिल सकती। आपके घर में मैं गलत आ गया, शायद मुझे गलत फहमी हुई है। और जो आपके घर में जो ये लोग जो है बसे पड़े हैं, जो काम धंधा नहीं करते हैं, घर का काम कारोबार से काम चोर हैं, काम बहुत। चोर हैं। हाँ। इनको सबक मैं सिखाऊंगा, आप चिंता मत करिए। मैं तो कह रही हूँ उसे समझा बुझा कर ले आइए घर पे। मैं उससे कुछ भी नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं मांगूंगी मैं उससे। अच्छा, आप बिल्कुल नहीं मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगूंगी। पक्का? पक्का। ठीक है, आप चिंता मत करिए। आपके यहाँ कल आपकी देवरानी हाजिर होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप चिंता मत करिए। बाकी मुझसे गलती होगी, फराल मैं आपके यहाँ FIR करने अरे के लिए ऐसी आ कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। गया। चलता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक।
पन्नालाल है क्या? पन्नालाल, पन्नालाल, पन्ना। है दरोगा जी, राम राम। राम 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 राम। पन्नालाल, हाँ जी। ये बताइए आपका धंधा क्या है? आप काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? जी, आज मुझे आप बता दीजिए खुल के, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। यह तो वही खेती बाड़ी को काम है। खेती बाड़ी का? और क्या? झूठ बोल रहे हैं आप। और जो एक आध ब्याह शादी हो में करवा दी। एक आध? सच बताना, आज तक आपने अपने जीवन में इस उम्र तक आते आते कितनी शादियां करा ली? शादियों 20 शादी करा दी। ठीक है, तो जेल चलिए। क्यों? सलाखों के पीछे तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी अब। अरे आपको शर्म नहीं आती? आपने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, कितनी लड़कियों का बस दरोगा जी एक बार बताओ, आज तक कोई रट्टो परोई ना है, पहलो रट्टो है ये। चुप रहो, खबरदार अगर कुछ बोला तो क्या? उठा के बंद कर दूंगा, और बंद करने के लिए ले जाऊंगा तुम्हें। समझ में आ गई? तो दरोगा जी आज तक तो कोई बात ही ना हुई, मैंने इतनी शादी करा दी, कोई बात तो भाई ना। बात क्यों नहीं हुई? फिर हैं? यहाँ का बात है कि अरे उल्टी सीधी आप गवाही करते हो, उल्टी सीधी आप घर से बुला के ले आते हो और कह के कहलवाते हो लड़कियों से कि दहेज दो, और उस दहेज को आप चाटते हो। कौन कह रहा है ये बात? हैं? कौन कह रहा है? मुझे सब तहकीकात हो गई है। दरोगा जी ऐसे काम तो चलो। आज तक नहीं किए मैंने। अब चल रहे हो कि डंडियाई करूं? चलने के लिए मैंने नहीं कर रहा हूँ, जब मैंने चलो। कोई गलत काम करा ही नहीं है तो कहा ही नहीं। सब किया है, और अब मालूम पड़ेगा जब डंडे सूतूंगा। सब चलो चलो, बता रहा हूं। ये चली आ रही है सामने से, आ तो रही अरे पन्नालाल भैया, आप हैं? इनको कैसे लेकर आए? क्या हुआ? ले लेके गए थाने। चलो थाने? वे कोई काम मैंने करो ही ना गलत। हाँ, इन्हें तो थाने ही ले जाओ, हाँ। तभी ऐसी लायक है। वाह, भोली वाली लड़कियों की शादी कराते हैं, कहते हैं सब कुछ मिलेगा, और फिर कुछ भी नहीं मिलता। वो तो हम जैसे मान लोग हैं जो कुछ भी नहीं मांगते। हाँ। और वे मैंने खाना दिलवाओ, जब कोई बात हुई ना तो वो कैसे दिलवा दूंगा? चुप जाओ। तुम्हें मालूम है ना? तो तुमने इनके थाने कैसे गए थे कि दहेज मांग रही हूँ मैं? कहाँ दहेज मांगा था मैंने? कुछ भी तो नहीं मांगा दहेज मैंने। ना मांगो तुमने? नहीं मांगा मैंने। अरे वो तो कह चलो रही थी, मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो लड़की भी झूठ बोल रही है। वो तो वो कह रही थी दीदी मैं मायके जाना चाहती हूँ, मैं चल तू घूमिए, कोई दरोगा बात जी एक नहीं बात है। बताओ, सुनो, कल तक तो हमारे गुण गा रहे तुम। गुण? हाँ गुण दरोगा अब किसी के नहीं बोल गाते रहे हैं। हो? गुण किसी के नहीं गाते, मुझे डंडा ऐसा तोड़ते हैं। लग रहा है पैसे भर के दी है। अरे हम पैसे देकर काम नहीं हैं? करवाते, ठीक है? तुम करवाते होंगे पैसे चल देकर भाई काम। चल 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 चल, तभी तो पैसे चलो। ले लेकर शादियां करवाते चलो हो। चलो चलो मैं तो देखूंगा बाद चलो में। चलो, आ ए, जाइए जाइए आ मुझे। जाइए। हाँ? दरोगा जी, दरोगा जी, जी हाँ, तुमने तो बड़े तारीफ के काम किए हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने तो हमारा एक ही सहारा था बिचौलिया, तुमने तो वो भी उठा के बंद कर दिया। सहारा? और क्या? एक नंबर का झूठा भरे भी इंसान अच्छा, लिया। कल तक तो तुम हमारी साइड थे, आज दल बदलू कैसे हो गई? तुरंत ही जेठानी की तो साइड कैसे हो गए? खूब तोड़ा है मैंने। अरे क्या गुनाह किया है उसने जो तोड़ा है तुमने? हैं? एक बात बताओ, इतनी लड़कियों की शादी करवा दी, इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी उसने। अच्छा, हैं? अगर उस आदमी ने जिंदगी बर्बाद की होती ना तो आज मुझे अपने घर में रख के नहीं बैठा होता। सुनो सुनाओ। लड़की, एक बात बताओ, हैं? वो जो है लोगों से बाद में दहेज मांगता है, और उसके बाद में उस दहेज उसने को- किसी से कोई दहेज नहीं मांगा। मैं अपनी ससुराल की खुद गवाह हूँ, मेरी जेठानी ने मुझसे खुद दहेज मांगा है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि जेठानी ने मांगा किसने मांगा, और तुम्हारी जेठानी बहुत अच्छी है। वो अच्छा? आज भी तुमको चाहती है, अगर तुम अभी भी चली जाओ तो तुम्हारा बकायदा स्वागत करके अंदर बुलाएंगी। सुनो मेरी बात, मैं घर तो जाऊंगी, हाँ? और ये भी मुझे पता है कि तुम्हारी जेब में उसने नोट डाल दिए हैं, तभी तुम बदल ले हो। और अगर तुमने अभी के अभी उनको नहीं छोड़ा किनको? तो मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, इलाहाबाद तक जाऊंगी, और तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। हैं? समझे तुम? या तो अभी के अभी उसे छोड़ो, अभी के अभी तुम्हें छोड़ना होगा, नहीं तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्टों में चली जाऊंगी। अरे ना। लेकिन मैं उन्हें छुड़ा के मानूंगी, मुझे सब पता है। अरे हवलदार, छोड़ देना जरा ऐसे, छोड़ दो। मारो अरे मैं बाल निकाल। भैया, तुम्हें इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं? किया कुछ नहीं है, पर ये बताओ कल तक तो जो तुम हमारी सही तो साइड ना? है। सही तो हो ना? मैं तो सही हूँ। अरे इसकी जेब में नोट भर दिए होंगे, हाँ, इतने नोट भरे होंगे। ठीक है, जो तुमने किया वो अच्छा किया। हाँ। अब ये बताओ दरोगा जी, मेरी जेठानी को जेल में डालने के कितने रुपए लोगे आप? हम कोई पैसे थोड़ ही लेते ना हैं। लेने पड़ेंगे। ना। पैसे नहीं दे रहे हम तुम्हें, हाँ। हम तुम्हारा काम करने के लिए बोल रहे हैं। अगर तुम बदले में हमारा ये काम नहीं करोगे तो हम तुम्हारी शिकायत, तुम जानते हो ना कहाँ तक कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तक हाँ। पहुंचा इलाहाबाद। सकते हैं।
तो अब बताओ हमारा ये काम बदले में होगा या नहीं? तो सोच लो दरोगा जी, नहीं मैं पैसों की कमी नहीं है यहाँ। मैं नोट नहीं लेता। फिर क्या क्या लेते हो? दरअसल बात ये है कि मैं कल जांच करूंगा, उसके बाद कोई डिसीजन लूंगा, उसके बाद उन्हें बंद करूंगा। सोच लो, शायद मेरी जेठानी ने दिए होंगे, उससे तो ज्यादा ही है। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए, हैं? देख लो, मुझे नहीं चाहिए। 1000, 2000, 10,000, 5,000। ना ना तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए इससे भी ज्यादा पैसे हैं मेरे पास। अगर पैसे चाहिए और अपनी ये नौकरी भी चाहिए तो उसे उठा के जेल में डाल देना शाम तक। चलो भैया। सीमा देवी है क्या? अरे दरोगा जी आप, हाँ मैं। अब क्या हुआ? तुम्हारे नाम वारंट है, FIR दर्ज हुई है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से तुमने ये गलत काम किया है अपने जो है घर के लोगों के साथ, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि अच्छा है कि आप अपने पैरों से चल करके स्वयं थाने में आ जाएं, अरे मैं क्यों जाऊंगी वरना थाने में? मुझे लेडीज पुलिस भेज करके तुम्हें बुलवाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, अब जो किया सब तुमने किया है। तुम्हारी सारी करतूतें, सारी चालाकियां मुझे मालूम पड़ गई हैं। समझ में आई? चलो ठीक है, मैं थाने चली जाऊंगी। कल आ जाइए मैं उससे माफी समय मांग से, लूंगी। ठीक है। और नहीं तो ये समझ लीजिए दोपहर तक खिंचवा लूंगा। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। हाँ, बहुत डर लगता है जेल बस से। बस काम का बेइज्जती हो, 4 लोग थूंगे, लोग बाग देखेंगे तो तुम्हारे ही वो करेंगे। समझ में आई? आगे समझ। कल आ जाइए, अरे मैं जरूर आ जाऊंगी, जाइए। कल बताऊंगा तुम्हें। और अरे मुझे जाइए आप। मुझे और उन्हें। दरोगा जी, दरोगा जी। जी आगे मैं अब थाने, आप बोल रहे थे ना कि मैं थाने आ जाऊं। ठीक है, अच्छी बात है, आप आ गई, ये बहुत अच्छा किया। नहीं आती तो फिर हम तो वो अपने। राजकुमारी कहाँ है? आप अंदर आइए, अंदर बैठिए, चलिए। आइए। दरोगा जी, जी कैसे बुलाया दरोगा जी? राम राम। राम राम। कैसे बुलाया? मैंने आपकी जो जेठानी है उनको बुला लिया है यहाँ। अच्छा अच्छा, तो बताइए। अब बताइए ये कि आप आ जाइएगा बाहर। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। जी। अब आप सामने आमने सामने खड़े हुए हैं, पारिवारिक जन, और साथ में खड़ा हुआ है बिचौलिया। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अब सच सच बोलेंगी, और यहाँ सच बोला हुआ, अगर बाद में आपने झूठ बोला, बाद में कोई भी फरेबी की, तो फिर आप बचेंगी नहीं। अरे मैं सच ही बोलूंगी, मैं नहीं झूठ बोलूंगी। सुनिए, क्या आप इनसे एक्टिवा और वो फ्रिज और AC मांग रही थी? जी मैं मांग रही थी। मांग रही थी? मांग रही थी मैं। क्या आप अब भी इनसे मांगना चाहती हैं? अगर इन्होंने नहीं दिया अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये राजकुमारी चाहिए। जान ले लो, फ्रीज ले लो। अरे तुम तो चुप ही रहो, ठीक है? जब से तो अल्लाह मचा रही, टीवी चाहिए, फ्रीज चाहिए। अरे मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी दोहरा नहीं चाहिए बस। बस दरोगा जी, इन्हें नाक में दम कर दो। कहा मैंने ब्याह करवाओ अच्छा। मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग शांत हो जाइए। मैं भी तो खड़ा हुआ हूँ, मुझे भी तो बोलने दीजिए। आज तक मैं चौकी थाने नहीं गया, लेकिन ऐसी शादी पहली बार करी है मैंने, तो सबरे कर्म करवा भाई दिया। बिचौलिया का तो जूता पड़ता, मेरा मतलब जूता पुजता है। हाँ बताओ, पुजरो कहाँ है? ये तो सर पे और पर रो जूता। दरोगा जी सुनो, सुना। जब तक ब्याह ना होए, जब तक बिचौलिया तो ले डोले। कहाँ पे? यहाँ धरू का वहाँ धरू, यहाँ बैठाऊँ का वहाँ बैठाऊँ। मतलब कदर करते हैं। हाँ, समझ रहा अब हूँ। मेन पॉइंट पे आओ, करना क्या है? अच्छा, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहती हूँ बस। घर ले आना चाहती हूँ? मैं तुमसे कुछ भी ठीक है। नहीं कहूंगी। मैं अपनी मर्जी से रहूंगी, कोई दहेज नहीं दूंगी। कोई दहेज नहीं आगे चाहिए से मुझे। अगर दहेज मांगा, लेकिन एक बात और, आप घर का काम करेंगी, हाँ तो साथ में ये भी तो करेंगी। साथ में करेंगी, साथ में हाथ बटाएंगी, और अगर किसी काम के लिए कहेंगी भी तो आप उसको मना नहीं करेंगी। वो तो मैं करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, आप करने नहीं आते हो। अब चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर। दस- दरोगा जी नाम काटो। दस्खत करो। सीमा देवी घुमा पर आके पेंशन अरे मांगती ठीक हो है। ना? लो, फूफू। ठीक है दरोगा जी, अब नाम काट दो, मेरा नाम है। अरे कट गया तुम्हारा कट नाम। गया। और हाँ सुनो बिचौलिया, हाँ जी। आज के बाद तुम कोई शादी नहीं करवाओगे, क्यों? समझ में आई? नहीं तो थाने चौकी के चक्कर काटो। बस चलो दरोगा जी, मेरा काम चलो यही कोई है। बात नहीं, तुम लड़ते रहो। चलो। शर्म नहीं आती? आई, क्यों काम ही शर्म है। की क्या बात है इसमें? जब मेरा काम ही यही है ब्याह शादी कराने का, हम्म, क्या खाऊंगा का मैं, तुम खावे को दे जाओगे?
अब निकल जाओ। अगर शादी जाओ। कराओगे तो ऐसी नहीं कराओगे जिसमें 4 अड़ंगे लगे। शादी कराओगे तो लड़कियां खुश रहें और तुम्हारे घर परिवार बढ़िया रहे। इस तरीके हाँ। से तितर बितर नहीं होने चाहिए। ये बात ठीक है तुम्हारी। हाँ ठीक है, पूरी छानबीन करके जब कराया करूंगा। अब जाओ यहाँ से। ठीक है दरोगा जी, राम राम। राम 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 राम।